डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास चालू करते हैं। और आज टॉपिक नया लेके आए हैं जो कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अहम रोल रखता है। इस टॉपिक का नाम है ब्याज। इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं। सबसे पहले चालू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ब्याज है क्या। जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी बैंक से, किसी भी और दूसरी किसी भी चीज़ से रुपया उधार लेता है, पैसे उधार लेता है, तो उस उधार लेने के बदले जब वह उस राशि को लौटाता है तो उस जो राशि उसने उधार ली है उसके अलावा कुछ राशि उसे और देनी पड़ती है। वह जो और दी गई राशि है, यानी कि जो राशि उधार ली थी उसके अलावा जो राशि ज़्यादा देनी पड़ती है, वही राशि ब्याज कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने बैंक से 1 लाख रुपया उधार लिया। तो बैंक कोई मेरा दोस्त या सगे संबंधी तो है नहीं। बैंक एक संस्था है जो कि काम करती है किस पे? ब्याज के ऊपर। तो वो मुझे 1 लाख रुपया दे देगी और मुझसे कहेगी भाई मैं तो तुमसे 10% ब्याज लूँगी। मीन्स कहने का कि आप मुझसे कोई भी पैसा उधार लोगे तो जब आप मुझे चुकाओगे तो मैं इसके ऊपर कुछ पैसा और लूँगी। तो वह जो ऊपर जो पैसा लेगी, मान लीजिए 1 लाख मैंने उधार लिया और 1,10,000 मुझे चुकाने पड़े, तो मैंने राशि तो 1 लाख रुपये ली थी, लेकिन मुझे चुकाने कितने पड़े? 1,10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपया है, यह ब्याज कहलाता है। और ये कौन सा ब्याज कहलाता है? ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज। अब आप कहोगे सर साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज एक निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर उधार ली गई राशि पर चुकाया गया मिश्र धन होता है। समझे आप? अब आप कहोगे सर ये मिश्र धन क्या, आ गई नई चीज़, आपने अभी तो बताई नहीं मिश्र धन। तो बेटा जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं वो तो राशि कहलाती है मूलधन, ठीक है। और जब हम उस राशि में ब्याज जोड़ करके लौटाते हैं तो वो राशि कहलाती है मिश्र धन। अभी आप समझो, देखो मूलधन, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, समय और दर। हमें ये चीज़ें समझनी है अभी। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत हम कर सकेंगे। मूलधन मैंने अभी बताया कि वह धन जो हम किसी दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित समय के लिए उधार लेते हैं तो वह मूलधन। मान ली मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब वो कहता है मुझसे कि मैं तो आपसे 5% ब्याज लूँगा। 5% का मतलब 100 पर 5 रुपये। 100 रुपये जब आप चुकाओगे तो उस पर 5 रुपये ब्याज होगा। इसी तरीके से 1,000 रुपये आप वापस चुकाओगे तो 1,000 रुपये में 5% के हिसाब से 50 रुपये ब्याज बन जाएगा, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया? 50 रुपये। 1 साल की बात कर रहा हूँ। समय मान लीजिए 1 वर्ष हो गया। जिस समय क्या, जिस समय के लिए कोई राशि उधार दी जाती है वो 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। लेकिन हम कैलकुलेशन अभी 1 वर्ष से चालू करेंगे समझाने की। और एक निश्चित दर होती है, मान लीजिए निश्चित दर होती है। दर किसकी होती है? ब्याज की दर होती है, ठीक है। ब्याज की निश्चित, जैसे यहाँ 5% है। तो मान लीजिए मैंने 1 साल बाद उसको 1,050 रुपये लौटाए, जबकि लिए तो मैंने 1,000 रुपये थे। तो ये 1,050 मिश्र धन कहलाता है। और मिश्र धन में मूलधन और प्लस का ब्याज जुड़ जाता है। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाए ये राशि तो मिश्र धन बन जाती है। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, यहाँ से हम सवाल चालू करेंगे। देखिए पहला ही सवाल है, 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो मूलधन इसमें सवाल में क्या है? 8,000 रुपये। दर कितनी दी हुई है? दर हमेशा ध्यान रखना बेटा, जहाँ परसेंटेज लगा हो ना जिस संख्या के साथ में, जैसे परसेंट, तो वो दर होती है। समय क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। अब आपको बताते हैं इसमें जो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण, ये आप एकदम दिमाग में रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। एक ही फार्मूला होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर
बटे 100, ये एक फार्मूला है। अगर ये एक फार्मूला याद हो गया तो मूलधन का फार्मूला आ जाएगा, समय का फार्मूला आ जाएगा, दर का फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सवाल आते जाएंगे, बताते हो। अब इसमें मूलधन कितना 8000, समय इसमें 3 वर्ष है और दर इसमें 20 है, बटे में 100। ठीक है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तीन 240 गुणा 20, 24 दूना 48 और 2 जीरो, 4800 रुपये क्या हो गया इसका साधारण ब्याज हो गया, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4800 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, बस। ठीक है, अगला सवाल देखो, 5000 रुपये का 10 वर्ष की दर से 73 डेज का। अब यहाँ पर इस समय कितना दे दिया, 73 डेज। ठीक है, अब हमको जब भी समय की कैलकुलेशन करनी हो तो समय को पहले वर्ष में बदलना होगा। समय को वर्ष में कैसे बदलते, जो भी दिन दिया है दिन को 365 से भाग दे दें, ये समय हो गया। ठीक है, काट दो, 1/5 आएगा शायद। ठीक है, ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मत काटे, सीधे भी संख्या को रख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ। साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा, अभी मैंने बताया एक फार्मूला, बटे 100। मूलधन आपको 5000 रुपये दिया है, समय आपको 73 दिन दिया और दर 10%, 73। अगर आप 73 बटे 365 भी रख सकते हो, बटे में जो इसका 100 आई गया। अगर आप यहाँ नहीं काटना चाह रहे तो यहाँ भी काट सकते हो। देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो। ठीक है, और ये 5 से काट दो, 5 दूना 10, छोटा सा करना हो संख्या को, 5 7 35 5 73। देखो ये कट गया, 50 गुणा 2 हो गया 100। साधारण ब्याज कितना आ गया, 73 दिन का साधारण ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये। कर सकते हो सवाल। हमने पहला सवाल लिया था, इसमें सिंपल सा हमने वर्ष दे दिया था, लेकिन अब की बार हमने दिन दे दिया, आपको ये बताने के लिए कि कभी भी आपको यहाँ दिन दे दे तो आप उसमें 365 का भाग दोगे। नहीं भाग देना आ रहा है तो सीधा 73/365 यहाँ रख दोगे फार्मूले में। ठीक है, चलिए, 12,000 की राशि 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को मैं SI भी लिख सकता हूँ। मूलधन है इसका 12,000 रुपये, दर है इसकी 20% और गुना कितने वर्ष का बेटा, 2 वर्ष का, बटे 100। 20 पंच 100, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बता, 24 दूना 48, कितनी हो जाएगी, 12,000 की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। अभी कितने हो जाए, अभी तो इसने क्या बताया, सिर्फ आपको ब्याज बताया है। ठीक है, जबकि ये 2 वर्ष के बाद कुल राशि की बात कर रहा है। कुल राशि की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। और मिश्र धन का हमने फार्मूला बताया था अभी आपको, मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज। समझ रहे हो, मूलधन इसका 12,000 रुपये था और इसका जो 2 वर्ष का ब्याज आया है 4800 रुपये, तो 16,800 रुपये की राशि ये 2 साल बाद लौटाया। देखिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, दैनिक जीवन में भी काम आ सकती है। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि भाई मैंने उससे 5,000 रुपये 5% की दर से 1 साल के लिए लिए, बेटा बताओ मैं कितना उसको लौटाऊंगा। तो आप इस फार्मूले से सिंपल सा ब्याज कैलकुलेट करके मूलधन में जोड़ के इसको व्यक्ति की हेल्प भी कर सकते हो। दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंपटीशंस के अंदर भी सवाल इसके खूब आते हैं। 750 की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए सवाल में दिया क्या है। 750 की राशि दी है, यानी मूलधन दिया है, दर दी है, कितने दर नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क, समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज दिया है 150 रुपये। अब देखो बेटा पूछ क्या रहा है, दर, दर का फार्मूला 100 गुणा साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज, समय और दर, तीन ही चीज होती थी, समय दर साधारण ब्याज, 2 चीजें बच गई। दर हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज हमको दे दिया, मूलधन समय, 3 चीजें थी, एक चीज यहाँ दे दी, 2 चीज बची है। कितनी बची, 750 मूलधन और समय बचा है 2 वर्ष। ठीक है, 100 गुणा साधारण ब्याज कितना 150 और 750 गुणा 2, काट दो, 5 बार कट गया, और ये 100/10,
यानी 10% साधारण ब्याज, ओ 10% की दर। आपके सवाल में कितने परसेंट की दर आई? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक फार्मूला आप याद कर लोगे तो बाकी फार्मूले आपके बन जाएंगे। वो फार्मूला क्या था? साधारण ब्याज का फार्मूला था मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कंफ्यूज नहीं होगे आप, दर का फार्मूला हो या समय का फार्मूला हो या किसी का भी फार्मूला हो, एक चीज इस फार्मूले में विशेष देखी गई है, वो ये देखी गई है कि 100 गुना साधारण ब्याज ऊपर आता है। अगर ये फार्मूला समय का होता तो भी 100 गुना साधारण ब्याज ऊपर आता। ये फार्मूला दर का है तो भी साधारण ब्याज ऊपर आए। ये मूलधन का होता तो भी 100 गुना साधारण ब्याज ऊपर आता। तो रटने की जरूरत नहीं है। मूलधन, दर और समय तीन चीजें होती हैं, इसमें साधारण ब्याज हटा देंगे तो दो ही चीजें बचती है। अगर इसमें से समय को हटा दोगे, समय पूछ रहा है तो ये दो चीज बच जाएंगी, दर पूछ रहा है तो ये दो चीज बच जाएंगी, मूलधन पूछ रहा है तो ये दो चीज बच, ये ही नीचे आ जाएंगी। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा 8,000 की राशि कितने समय में दे। मूलधन बता दिया इसने, मूलधन कितना है 8,000 रुपये। कितने समय में, समय नहीं बताया इसने तो समय हम निकालेंगे, समय क्वेश्चन मार्क कर देंगे। दर बता दी इसने, कितने बताया 10%। और ये कह रहा है कि ये राशि इतनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन। देखो कॉन्सेप्ट अगर कमजोर रह गए तो सवाल नहीं कर पाओगे। ये जो राशि है ना 9600, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन में क्या शामिल होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर इसमें से ये घटा दूं तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ये मैं लौटा रहा हूँ, ये मैंने लिया था। तो 9600 में से मैं 8,000 रुपये घटा दूं तो मेरे पास जो 1,600 रुपये बचेंगे ये ब्याज है। और ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि जो फार्मूला निकल लगेगा उसमें ब्याज मुझे चाहिए ऊपर। 100 गुना ब्याज कितना है 1,600, और समय के अलावा मूलधन गुणा दर बचती है, तो मूलधन है 8,000 और दर है इसकी 10%। ठीक है, 2 जीरो काट सकता हूँ मैं, एक जीरो यहाँ भी काट सकता हूँ। ये 8 दूनी 16, ऊपर बच गया 20 और नीचे बच गया 10। तो इसकी दर आएगी भाई 2%। ठीक है, दर नहीं पूछी इसने, समय पूछा है। समय आएगा 2 वर्ष। ठीक है, देखिए हर सवाल में एक नई चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर किसी भी एक्सरसाइज के प्रति कोई कमजोरी रहेगी। हमने हर सवाल को अलग तरीके से बताया है। यहाँ पर ये राशि थी, ये कोई ब्याज नहीं था। ये राशि तो मूलधन जो लिया था उसके बाद लौटाई जाने वाली राशि थी, क्योंकि ब्याज तो इसमें शामिल हो गया। और जब मूलधन में ब्याज शामिल हो जाता है तो वो मिश्र धन कहलाता है। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज कहलाता है। ब्याज हमें हर सवाल में चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर ब्याज को रखना पड़ता है। ये हमने रख दिया ब्याज। ठीक है, अगला सवाल। अब की बार फिर एक नया सवाल दिया है मैंने, देखो फिर समझने की कोशिश करो। ये कहता है दर दे दी इसने, दर आपको दी 10%, समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, और इसने ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल मैंने कई एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, इन सवालों को आप समझिए, ये सवाल क्या है। ठीक है, जब इस तरीके से दे दिया जाए ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाए, तो ये ऊपर वाली संख्या होती है ना, ये ब्याज होती है, और नीचे वाली संख्या मूलधन होती है। ये कहीं नहीं बताता है कोई भी, आप ये ध्यान रखें। ब्याज पता चले, मूलधन पता चल गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। समय का फार्मूला 100 गुना ब्याज और मूलधन गुणा दर 5। दर क्या है 10%। सवाल फिट हो गया सारा। जीरो काट दो, ये 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 वर्ष इसका समय आ गया। देखो कितनी इजीली हमने ये सवाल कर दिया। जबकि अगर हम ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताते तो आप इस सवाल को कभी कर ही नहीं सकते थे कि ये 3/5 क्या आ गया। ये आ गया, ब्याज मूलधन का 3/5 है। ऊपर वाली संख्या ब्याज हो जाती है, नीचे वाली संख्या मूलधन हो जाती है। जब ब्याज और मूलधन पता चल गया और दर खुद ने दे दिया तो समय हम निकाल सकते हैं। क्योंकि फार्मूले में 4 चीजें होती है, 3 पता चल जाती है तो चौथी चीज निकाल सकते हैं। देखिए कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं, समय नहीं दिया है, समय ही हमसे पूछ रहा है ये, और दर इसने दे दी है 25%। अब देखो बेटा क्या दे दिया इसने, कोई धन तिगुना हो जाता है। वो धन ही नहीं पता हमको, वो धन है कितना। ठीक है, तो हम वो क्या मान लेते हैं, वो धन कितना है, वो धन पहले 1 था, अब वो धन कितना हो गया 3 गुना। यही कह रहा है। तो मूलधन कितना हो गया 1, और ये 3 गुना हुआ है, यानी कि मिश्र धन हुआ है। इसमें ब्याज शामिल है। अगर 3 में से 1 कर देंगे तो 2 क्या आ जाएगा ब्याज। बताओ किसको समझ में नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।
ये कह रहा है कितने समय में कोई धन हमें नहीं पता, हमने वो धन 1 मान लिया, लेकिन वो क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है, तो वो 3 हो जाता है। तो 1 से 3 हो जाता है, तो इसमें ब्याज भी तो शामिल है। अगर इसमें से इसको मैं घटा दूँ, 2 आएगा, वो ब्याज हो गया। अब फार्मूला से मैं काम को कर सकते हैं, 100 गुणा साधारण ब्याज, ब्याज 2 आई गया, और मूलधन गुणा दर। मूलधन क्या है इसका 1, और दर क्या है इसकी 25 मैंने खुद ने दे दिया। 1 2 बार कट गए, और ये 25 4 और 4 दूनी 8, समय 8 वर्ष आएगा इसका आंसर। हर सवाल को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। आप लगातार समझते रहिए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अगर मूलधन नहीं दिया, 1 मान लो, कितना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो आप 10 गुना 10 मान लो, 10 में से घटा 9 ब्याज हो गया। चलिए, फिर वैसा ही सवाल है, कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ है जिसको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ सवाल में, अगर किसी भी सवाल में एक चीज़ दी हो, क्या चीज़ दी हो, ये दर व समय समान हो। अगर आपने ये शब्द कहीं पे पढ़ लिया कि किसी सवाल में ये दिया गया दर और समय समान हो, तो उसके अंदर सिंपल सा एक फार्मूला पुट ऑन कर दो। इस फार्मूला है अंडर स्कोर ब्याज, ठीक है, अंडर रूट में ब्याज ले लो, गुणा 100। जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर ब्याज और समय और दर दोनों समान है, तो जो फार्मूला काम करने वाला है वो ये करने वाला है, ये फार्मूला है। आप इसको जब भी पढ़ेंगे लिखेंगे ये, ठीक है। अभी मैंने बताया ब्याज मूलधन का, तो ऊपर ये 16 ब्याज है और 25 मूलधन है, तो ये 16 तो ब्याज है और 25 इसका क्या है, मूलधन। बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें? इस स्टेप को सॉल्व कैसे किया जाएगा? इस स्टेप को सॉल्व किया जाएगा, ये है इसका जो वर्गमूल क्या आएगा, 4 गुणा 100 बटे 25, ठीक है। ये जो संख्या है इसका वर्गमूल 4 आएगा, ठीक है, 4 गुणा 100 बटे 25। तो आपके सामने संख्या क्या बनेगी, 16 का अंडर रूट कितना आता है, 16 का वर्गमूल कितना आता है, इसका वर्गमूल 4 से, अब 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16%, ठीक है। ठीक है भाई, अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाके चलिए अगला, अगला सवाल देखेंगे। ये कहता है राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी। राम ने किसी को धनराशि दी है और वो धनराशि हमें नहीं पता। यदि ब्याज की दर 11% होती है तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिल जाता है। राम ने कितनी राशि उधार दी? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीज पता चल रहा है, एक दर ये रही और एक दर ये रही, दो चीज पता चला। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली दर ये 8% है और दूसरी दर 11% है। ये आपके सवाल में जो दिया है मैंने वही चीज लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 8 और 3 का अंतर कितना, 3%। और ये 3% किसके बराबर है, ये कहता है 360 रुपये अधिक है, तो ये 3% जो है अंतर 360 के बराबर, 1% कितने का अंतर हो गया, 120 के बराबर, ठीक है। 1% किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर। तो 100% हमने आपको बता ही रखी है सब चीजें, तो 120 गुणा 100, तो ये हम कितने के बराबर हो जाएगा, 12। तो ये है 1 2 3 0 12 है। अगर ऐसा सवाल आ जाए, दो दर दी हो और कम ज्यादा का अंतर बता रखा हो ब्याज का, तो आप ऐसे इसको तुरंत फिट कर दो फार्मूले में। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी? ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला क्या काम करता है मैं फार्मूले से बता देता हूँ, फिर इसका और तरीका है वो भी हम कर सकते हैं। इसका फार्मूला है समय बटे समय, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से हम इस सवाल को कर सकते हैं -1 बटे गुणा -1,
अब आप कहो ये क्या आ गए, दो समय कहाँ से आ गए, तो दो समय कहाँ से आ गए, बताओ कहाँ से आ गए। आपसे पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में, दूसरा समय तो पूछ रहा, एक समय दिया है इसने 5 वर्ष, तो एक समय लिख दो, और ये दूसरा नहीं दिया है तो इसके टी लिख दो। -1, -1 क्या मतलब क्या हो गया, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाते हैं, 3 गुनी -1, ठीक है, 3 ऊपर -1, 3 - 1 हो जाएगा। और कितनी गुनी करना चाह रहा है, 11 गुना, तो 11 - 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। 5t ऐसे रह गया, और ये रह गया 2/10, तिरछा गुना कर दो, 2t बराबर 50 और t बराबर 25, 25 वर्षों में कितने वर्षों में हो जाएगी। लेकिन ऐसा सवाल करने के लिए आप इस फार्मूले को याद कर लोगे ना तो ही कर पाओगे। समय बटे समय बराबर -1 बटा गुना माइनस, गुना का मतलब ये गुना कितना गुना हो जाएगी, तो आप इस सवाल को कर दोगे, ठीक है। 11वें सवाल पे हम आ चुके हैं। 11वां सवाल एक सिंपल सवाल है। 9,000 रुपये की राशि है, मूलधन 9,000 रुपये, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंदर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इस सवाल में तो कुछ है नहीं, वही मूलधन गुणा समय गुणा दर वाला फार्मूला काम कर रहा है। आप इस सवाल को तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल है बेटा, 9,000 गुणा 8 गुणा 5 बटे 100 काट दो, 9 8 720 गुणा 5 कर दो, 3600 रुपये ब्याज बन गया। जब भी आप मैथ में सवालों की प्रैक्टिस करना चालू करो तो शुरू में आप जो फार्मूलों को लिखना चालू करो। शुरू में जो 10-20 सवाल करते हो फार्मूलों को लिख लीजिए। जब आप शुरू में फार्मूलों को लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आगे वो फार्मूले आपके दिमाग में फंस जाएंगे, फिर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं करना चाहिए। आप खुद काटिए, खुद संख्याओं को शॉर्ट बनाइए, तो आपके उससे गुणा करने की, भाग करने की, जोड़ करने की, बाकी करने की जो भी प्रक्रिया है फास्ट होती जाएंगी, ठीक है। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन अर्जित किया। यहाँ जो समय है ना, समय थोड़ा सा चेंज है, सवाल वही है। समय इसमें क्या दिया है, 2 से 1/2 का मतलब हो गया 5/2, ठीक है, ये समय हो गया। जहाँ फार्मूले में समय फिट करोगे वहाँ इसको कर दो, 8500 गुणा 8 गुणा 5/2, 100 फार्मूले में आता है, ये काट दो, 2 से 4 बार काट दो, 85 गुणा 4 गुणा 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो 85 गुणा 20, 85 गुणा 170, 1700 रुपये, ठीक है। 1700 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, अंत में उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा, अंत में यानी धन कितना था 8500 रुपये, और ब्याज कितना आ गया 1700 रुपये, तो कितना लौटाना पड़ेगा उसको, 8500 प्लस 1700, 0 0 10,200 रुपये जो मिश्र धन है, जिसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, ये राशि उसको वापस लौटानी पड़ेगी। किसको, जिससे उसने उधार लिए। तो बच्चों हमने आज सिंपल इंटरेस्ट के एक्सरसाइज को लिया, और कल की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। निश्चित रूप से कोई मानवीय भूल के तहत कोई सवाल गलत बताया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने का आपको कोशिश करनी है। अगर किसी सवाल में आपको लगता है कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम आगे उसमें सुधार करके दोबारा उसको अच्छी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप लोगों की मैथ्स का बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।